और उन 5 7 10 में अगर आपको आना है तो ऐसी क्या चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, क्या आदत हमें अपनानी पड़ेगी? स्क्रीन पर बैठते ही ट्रेड ले लेना। ऐसे करो, अगर तुम रोज रोज दिमाग लाओगे तो नाश हो जाओ। ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर हाथ से निकल जाएगा। अर्ली एंट्री कर ले, तू 50 पॉइंट पहले एंट्री कर ले, तू तो बड़ा स्मार्ट ट्रेडर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं मार्केट में। क्यों ऐसा है कि 5 7 10% ट्रेडर ही पैसा बनाते हैं, और उन 5 7 10 में अगर आपको आना है तो ऐसी क्या चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, क्या आदत हमें अपनानी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए 7 ऐसे पॉइंट हैं, 7 एकदम अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं, ये मेरे साथ भी हुआ और आपके साथ भी हुआ होगा। तो इनमें से कुछ आदतें तो भाई आपको बिल्कुल बदल लेनी चाहिए। और ये मैं तो कह रहा, अगर आप ये इनमें से 4 5 6 7 जो भी आपको लग रहा है कि मुझे मेरी सारी आदतें यही हैं, तो भाई सारा चेंज कर दो। आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे कभी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी 1 2 आदतें हैं ये हैं, तो मैं उसका भी सोल्यूशन हर लाइन के साथ बता के चलूंगा। तो सबसे पहला है, देखो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं। ट्रेडिंग सीखने के बाद हमें ऐसा लगता है यार ट्रेडिंग में ना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। कायदे की बात है, ट्रेडिंग में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तुम एक बार तुमने सेटअप बना लिया, अपना प्लान बना लिया, जो तुम्हें देखना वो देखो, अपना काम करो, अपने रिस्क के साथ आओ, अपना काम करो। ऐसे करो, अगर तुम रोज रोज दिमाग लाओगे तो नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचना फिर। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्क्रीन पर बैठते ही ट्रेड ले लेना। यू वाली जो आदत है ना भाई, यू ही सारा काम खराब करनी। अब इसमें क्या है, तो दोस्तों स्क्रीन पे बैठते ही अगर आप ट्रेड ले लो, स्क्रीन पे बैठे ट्रेड ले लिया, अरे लग गया, अरे हो गया, अरे हो जाएगा, अरे देखी जाएगी, यू वाली आदत अगर तुम्हारी है तो भाई आज ही छोड़ दो। ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर ये आदत छोड़ दो। ये जो स्क्रीन पे बैठते ही ट्रेड बनने शुरू हो जाना तुम्हारे, भाई असली में ट्रेड नहीं होते। सबसे पहले तो तुम क्या करो, मुझे 4 और एंट्री लेनी, तो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाकर 10 मिनट में देखा कुछ नहीं समझ आ रहा, 5 मिनट देखा कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर 1 मिनट में देखा ओहो बन गई डोजी, बन गई पिन बार, बन गया रिवर्सल और ले लिया ट्रेड। तो भाई वो ट्रेडिंग नहीं है। आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड ले रहे हो, नहीं। आप इसे ऐसे समझो, मैं शिकारी हूं और मुझे शिकार करना। तो अगर मानने के बाद है मुझे शिकार करना, तो बैठ के छुप के बैठना पड़ेगा। शिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, ट्रेड ऐसे ही भाई, अगर आप ट्रेड लेने के लिए एंट्री लेने के लिए बैठे तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको हर वक्त ट्रेड बनते दिखेंगे पर वे सक्सेसफुल ट्रेड नहीं होते। जब तक कैंडल क्लोज ना दे तब तक एंट्री मत करो। मैं खुद गलती कर रहा, अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते मैंने फिर ये गलती करी। मूविंग एवरेज के क्रॉस होने के बाद मुझे एंट्री करनी थी, पर हम क्या गलती करते हैं, हमें लगता है निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, अर्ली एंट्री कर ले, तू 50 पॉइंट पहले एंट्री कर ले, तू तो बड़ा स्मार्ट ट्रेडर है। तो भाई ये गलती मत करो। मार्केट सबसे ज्यादा फेक आउट्स इसी में देती है। तुम्हें लगता है कि अब रिवर्सल आ गया, जबकि वो होता कुछ नहीं, वो कंटिन्यूएशन उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए पहले मत घुसो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, कंफर्मेशन आ जान दू, हाँ बिल्कुल। अगर लॉन्ग रन में तो बैठना है, लॉन्ग रन में ट्रेडिंग करनी है, तो भाई कंफर्मेशन के लिए वेट कर, ठीक। दूसरे नंबर का पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर एनालिसिस। ओवर ट्रेडिंग क्या है ना, बैठे बैठने के बाद ऐसा लगा अब तो ग्रीन कैंडल बन गई, अब तो भगेगा, अब तो बुलिश होगा, बाय कर लिया। अब ग्रीन कैंडल बनते ही अगली कैंडल लाल बन गई पूरी, ओफो यार ये तो रिवर्सल था, अबे मैं तो गलत था, काटी से सेल ले लिया। अब सेल लेने के थोड़ी देर बाद घूम के फिर ऊपर आ गया, अबे यार समझ रहे, ये पागल बन रहा। इसलिए एक बार हमने अपना सिस्टम बना दिया, हमें लग रहा कि यहां पे बाय है, सिस्टम कह रहा है ये बाय है, तो फिर बाय कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो, खत्म। ऐसा नहीं कि हम ट्रेड लेने के बाद भी उसका एनालाइज कर रहे हैं कि यार क्या हो सके क्या हो सके, नहीं, यू नहीं करना। बस कि हमें ट्रेड में एंट्री लेने के बाद फिर दिमाग नहीं लगाना। एक बार दिमाग पूरा लगा लो, अपना सेटअप चेक कर लो, कंफर्मेशन देख लो, उसके बाद फिक्स रिस्क के साथ अपना एंट्री कर लो, बात खत्म। अब स्क्रीन को देखना भी नहीं, कायदे में तो ये स्क्रीन देखो भी मत। अगर देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन, वो जो एक हार्मोन हुए ना, वो क्यों भाई कर देंगे कुछ कर देंगे, वो वाला हार्मोन रिलीज होगा, तो तुम्हें टेंशन होगी, बीपी बढ़ेगा, तुम्हें लगेगा काट दे, या तुम्हें लगेगा ओ भाई ये तो चल रहा तेरे साथ और ऐड कर ले। ये चीज गलत है। एक बार जो ट्रेड ले लिया उसमें अब या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, बात खत्म, ठीक। तीसरे नंबर का पॉइंट, रिवर्सल पकड़ने की चाहत। भाई इसमें मेरा 90% लॉस हुआ। ये मान लो अगर मेरा अब तक 10 लाख का लॉस है ना, तो 9 लाख का लॉस इस खाली में है, इस रिवर्सल पकड़ने की चाहत में। अब इसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट गिरे जा रही, अब तो रिवर्सल आ गया, अब तो आवेगा, इससे ज्यादा क्या गिर सके। ये गलत है भाई। जब तक मार्केट रिवर्स बना के तुम्हारे सिग्नल ना दे दे, मान ले गिरे जा रही है, और मेरा कंफर्मेशन ये कहता है कि जब तक ये मूविंग एवरेज के अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजिंग ना दे दे कैंडल, तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं रिवर्सल मानने का ही नहीं इसे। तो तब तक ही ना मानना भाई जब तक रिवर्सल दे ही ना दे, जब तक क्लोजिंग अबव मूविंग एवरेज कर ना दे। अगर तुम्हें लग रहा, अंदर से वो आते हैं जी, गट फीलिंग आती है, हमें लगता है कि बस बहुत गिर गया, और हमने पहले भी कर लिया ऐसे, बहुत गिर जा तो फिर उठ जा। भाई ये ना तुम्हें 100 में से चाहे 90 टाइम्स तुम्हें वो सही करवा दे ऐसे कि अब मैं पहले एंट्री कर लूं बस बिना कंफर्मेशन की, पर जिन 5 दफा तुम्हें मारेगा ना, उन 5 दफा तुम्हारा अकाउंट ही आधा हो जाएगा। तुम मतलब कि तुम सोच नहीं सकते कितनी कितनी तगड़ी तुम्हें एक वो मिलेगी, सीख, चोट मिलेगी कि धोखा हो गया यार मेरे साथ, तो बहन जो मार्केट
ने बेवकूफ बना दिया। ये तुम्हारी आदत में अगर एक बार लग गया ना बिना कंफर्मेशन के एंट्री करना, तो भाई कभी नहीं सुधरेगी आदत। मेरे साथ भी हुआ था, बहुत चोट खाने के बाद मैंने सोचा यार अगर मैं इसे लेना बंद कर दूं, अर्ली एंट्री करनी बंद कर दूं, यार कम भी मिलेगा, कम पैसा बनेगा, पर श्योर है वो बनेगा। ठीक है, तो रिवर्सल की चाहत में अर्ली एंट्री मत करो बिल्कुल भी नहीं। रिवर्सल ना पकड़ो, मार्केट का टॉप और बॉटम आज तक किसी को भी नहीं पता चला, किसी के हाथ नहीं लगा। अब निफ्टी देख लो तुम हाल फिलहाल में कैसे भागे जा रहा, और रोज लगे कि आज गिरेगा और वो भागे जा रहा। ठीक है ना। अच्छा, चौथा नंबर, टारगेट और स्टॉप लॉस रूल। अभी क्या है, लोगों ने एंट्री कर ली, किसी ने भी एंट्री कर ली, मान ले मैंने एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद तो तुरंत मेरी तरफ चल दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अंदर ही आएगा, एक काम कर पोजीशन डबल कर ले, अब तो तेरा ट्रेड चल रहा नहीं, वो नहीं करना। हमने शुरू में जितना रिस्क ले लिया। अब एसएल, हाँ तुम्हें अगर एड ऑन करना है तो जब तक ये तुम्हारी पहली पोजीशन ब्रेक इवन पे ना आ जावे, ब्रेक इवन मतलब एसएल कोस्ट टू कोस्ट ना हो जावे, तब तक नई एंट्री ऐड ना करो। ठीक, ये चीज मैंने देखी, बहुत बढ़िया काम करती है। अगर तुम ऐसा करो कि इसका पहले वाले के साथ दूसरे वाले को और ऐड कर लिया, पर कॉन्फिडेंस तुम्हें इतना आ गया कि यार तो ट्रेड चल पड़ा, पर अगर उसने थोड़ा सा रिवर्स दे दिया तुम्हें डबल लॉस होगा। ठीक, अब ये जो रूल है ना, टारगेट और स्टॉप लॉस रूल, ये तुम्हें ये कहता है कि भाई टारगेट को भी एडिट नहीं करना और एसएल को भी एडिट नहीं करना। एसएल को तो करना ही नहीं, एसएल बढ़ाना नहीं होता। अगर मानने के बाद वो ऊपर जाके, मेरी बात समझियो, मान ले कोई ट्रेड लिया मैंने, और वो ट्रेड मैंने 100 पे लिया और वो 103 पे चला गया, तो अब कायदा क्या कहता है कि भाई इस 100 वाले जो तेरा वो है एसएल, 100 पे जब मैंने लिया तो मैंने एसएल लगाया था मान ले 98 पे, तो अगर 98 पे एसएल है तो अब उसे 100 कर दे, क्योंकि वो 103 हो गया। ठीक है, पर लोग क्या करते हैं ना, हटा टारगेट मेरा 105 था 110 कर दे, और एसएल एसएल वहीं रहने दे। क्यों भाई, अगर रूल है तो एसएल के साथ भी करो। अगर तुम टारगेट ट्रेल कर रहे हो, टारगेट बढ़ा रहे हो, तो एसएल भी तो अपना ब्रेक इवन पे ले आओ। ठीक है ना, यही है मार्केट में सर्वाइवल का छोटा सा अंतर। लोग क्या करते हैं, अरे कुछ इन्होंने कहा देखी जाएगी, अब देखी जाएगी ना, आगे देखिए, ये देख आर पार करने की आदत, ये कौन सी आदत है, ये क्या कहती है ना, हम क्या करते हैं, ये ट्रेडर, नए ट्रेडर क्या करते हैं, ओवर लीवरेज्ड पोजीशन उठाएंगे। 2 बार तो मार्केट पैसा देगी ओवर लीवरेज पोजीशन में, उसे अकाउंट में दिखेगा हरा भरा, तो भाई तेरा अकाउंट तो भाई 20% बढ़ गया 2 दिन में ही, अब तो मैं इसे डबल कर दूंगा 1 महीने में ही, और उस ओवर लीवरेज के चक्कर में भाई ये 2 धारी तलवारें काट देगी तुम्हें भी। ठीक है, जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से घटती भी है, और जब घटत पावे ना अकाउंट तो दिमाग हो जा हैंग, फिर काम नहीं करता कि अब क्या करूं, एसएल बचा लूं, एसएल हटा लूं, काट दूं ना। ठीक है, तो ओवर लीवरेज ट्रेड्स कम से कम लो। देखो लीवरेज तुम्हें मिल रहा अकाउंट, मान ले तुम्हारे पास 10,000 रुपए का अकाउंट है और तुम्हें 10 गुना लीवरेज देकर ट्रेड ब्रोकर ने कह दिया 1 लाख रुपए तक के शेयर उठा ले भाई, तो अब तुम्हें 1 लाख के नहीं उठाने, तुम्हें अपनी कैपिटल को देखनी। मेरी कैपिटल है 10,000, मेरी कैपिटल का रिस्क है मैं 5%, इस हफ्ते का 5% आर या पार, या 5% बनाया 5% मिला। ठीक है, बनाया गया, तो अब तुम ये देखो तुम्हारा 5%, 10,000 का 5% बैठा है कितना, 1,000 का 1% 10, और 10,000 का 1% 100 पंजे 500, 10,000 का 5% 500, तो 500 रुपए तक का लॉस लेना तुम्हें, चाहे तुम्हें लीवरेज 100 का मिल रहा, 1,000 का मिल रहा, 2,000 का मिल रहा, वो लीवरेज से काउंट नहीं होता। तुम्हारा रिस्क काउंट होता है तुम्हारी अपनी कैपिटल से। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी ओवर लीवरेज के चक्कर में ज्यादा अपने औकात से बाहर ट्रेड मत लो, अपने अकाउंट को देखो फिर लो ट्रेड की। हाँ मैं इसका अगर ऐसे हिट हो गया तो क्या मैं मार्केट में बना रहूंगा या खत्म है कहानी। ठीक है, अगला, ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होना। अब ये क्या हो भाई ट्रेडिंग प्लान, देखो ट्रेडिंग प्लान ये है कि मुझे ओपनिंग में गैप अप हुआ, प्लान ये है मुझे कब क्या करना, मार्केट में ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, इतने रिस्क पे करूंगा, और ऐसा हो जाएगा तो मतलब समझे ना, तुम्हारे मार्केट में क्या एक्शन करोगे तुम, जब मार्केट में कुछ भी नई चीज होगी, तुम्हें कोई पैटर्न दिख रहा तो तुम्हें कितनी पोजीशन लेनी है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में पहले भी बहुत बता चुका, पर प्लान यही है, ये जो मैं ऊपर 6 पॉइंट बताया ना, ये 6 के 6 भी ट्रेडिंग प्लान ही है। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान होता तो तुम्हें इन सब में कुछ भी नू ना दिखता कि हाँ मैं ऐसा नहीं करता, मैं ओवर लीवरेज नहीं करता, मैं रिवर्सल नहीं पकड़ता, टारगेट एसएल पे जाकर मैं कैसे करता हूं, समझ रहे। अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ कि मेरा टारगेट ये रहेगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरा एसएल ये रहेगा, अगर टारगेट 1 अचीव हो गया तो मैं अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा, समझ रहे। यही चीज है ट्रेडिंग प्लान में, ट्रेडिंग प्लान में कुछ और नहीं होता। ट्रेडिंग प्लान में वो एक्शन है वो जो मैंने पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया, भाई मैं ये एक्शन लूंगा मार्केट में जब मैं काम कर रहा हूंगा, तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान है, इसे फॉलो करो, बनाओ ट्रेडिंग प्लान को, लोगों से सीखो, वीडियोस देखो, मेरे से देखो, मैं अपना ट्रेडिंग प्लान तुम्हें शेयर करूंगा किसी वीडियो में कि मैं कैसे करता हूं, मैं वेट करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं तुम्हें कहूं ना कि ये जो तुम्हारे 7 हैं, इन 7 में से 50% लीवरेज मतलब 50% दम कौन से रूल में है, अगर उस अकेले को फॉलो कर लिया ना तो इन सारों को भी तुम फॉलो नहीं करोगे तो बाबू मार्केट में बने रहोगे, समझे। ये है भाई मनी मैनेजमेंट। ये मुझे बताते हुए भी लगता है कि यार इस चीज को मैं कैसे इग्नोर कर रहा था शुरू में जब मैं ट्रेडिंग करता था, तो मैं सब चीज कर रहा यार, टेक्निकली भी लगा रहा, एंट्री भी सही ले रहा यार, फिर भी पैसा नहीं बन रहा, मतलब 4 में पैसा बना यार, 5 में खत्म। ये तो किसी गेम की तरह होगा कि पहली स्टेज पार करो, दूसरी पार करो, तीसरी पार करो, छठी 7वीं स्टेज में आके ड्रैगन आया उसने खत्म, गेम ओवर।
तो ये चीज मेरी इसलिए होती थी क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा था। मुझे कहीं लग रहा कि मुझे ट्रेड पे बहुत गट फीलिंग आ गई तो अकाउंट का 50% ही लगा दिया। मैं मनी मैनेजमेंट का रूल नहीं फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज, ये रूल ये कहती है कि अभी आपका किसी भी ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं होगा। यानी कि 1% से ज्यादा अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो आपके अकाउंट का 1% से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक, अब मैं इसे बताता हूं एग्जांपल के रूप में। मान लिया आपके पास 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए में आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला, उसमें 10,000 रुपए डाले ट्रेडिंग करने के लिए, लीवरेज दिया, ब्रोकर ने लीवरेज दिया 10 गुने का। अब तुम्हारे पास 1 लाख की कैपिटल दिख रही, बाइंग पावर। तो अब तुम क्या करोगे, यार 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख पे तू 10,000 बना दे। समझ रहे? अबे तुम वो मत देखो ब्रोकरेज लीवरेज क्या मिल रहा तुम्हें, नहीं, जो तुम्हारी कैपिटल है 10,000 उसका 1%, यानी कि 100 रुपए से ज्यादा तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। समझ रहे? यही है मनी मैनेजमेंट का रूल। और हफ्ते में मेरा रूल है कि 2% से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना, और 2 के हिसाब से मेरा महीने में 8% से ज्यादा लॉस नहीं होने का। ठीक है भाई, 8% का लॉस अगर मेरा पहले महीने हो गया तो उसके बाद मुझे अगले महीने करने के लिए मेरे पास पैसा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि तुम्हारा पहले महीने अकाउंट आधा हो गया 50%। अब तुम इसे ऐसे सोचो, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे, तुमने पहले महीने गवा दिए 10%, तो तुम्हारे पास अब बच गए 90%, यानी 90,000 रुपए 1 लाख में से। अब तुम अगले महीने बैठोगे तो तुम सोचोगे हाँ भाई 90,000 रुपए तो मैं 10,000 रुपए ऐड कर लूंगा। पर अगर तुमने पहले महीने 1 लाख के 50,000 गवा दिए तो अब बच गए 50,000। अब तुम यार एक चीज सोचो, जिस आदमी ने पहले महीने 1 लाख का आधा कर दिया हो, वो दूसरे महीने उस 50,000 का डबल कर देगा। तुम्हें लगता है उसके पास इतनी वो है, जाथर है उसके पास, इतनी कैपेसिटी है उसके पास, ट्रेडिंग प्लान है, ये सब चीजें क्या वो फॉलो कर रहा होगा? क्या वो ट्रेडर भी है? नहीं भाई, वो है ही नहीं ट्रेडर। वो सिर्फ एक, वो उसे हम कह सकते हैं वो अभी सीख रहा। ठीक है, अगर उसे ये रूल पता चल जाए ना मनी मैनेजमेंट का, तो भाई मैं कह रहा हूं अगर तुम सिक्का उछाल के भी काम करोगे तो भी मार्केट में बचे रहोगे, तो भी नहीं उड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा लॉस 1% ज्यादा नहीं होना। और ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम सिक्का उछाल लो, गारंटी कह रहा मैं, तुम 10 के 10 बार हेड ला नहीं सकते। अगर तुम मान लो हेड पे तुमने जीत या हार घोषित कर दी, तो हम मान रहे हेड पे लॉस है तुम्हारा, तो तुम 10 के 10 लॉस कर ही नहीं सकते, कहीं से भी एंट्री ले लियो चाहे। समझे? तो दोस्तों इन 7 रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है, अपनी लाइफ में उतारो इन रूल्स को, अपने ऊपर काम करो कि भाई मैं कैसे इन रूल पे फिट बैठूं। और तुम्हें जो लगता है कि हाँ भाई इन रूल के अलग भी मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं, तो उन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखो और अप्लाई करो। और दोस्तों यही चीज तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की ओर लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स की। मैं वापस से टेक्निकल की तरफ जा रहा हूं वापस से। अब तक हम साइकोलॉजी की ट्रेडिंग प्लान की बात कर रहे थे, अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कुछ 4-5 कैंडल स्टिक पैटर्न है जिनके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है, और वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं, आप कमेंट तो करो।